हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। इसके अलावा डे 25 है हमारा डेली $50 बाय करने का, उसको यहाँ पे बाय करेंगे। वजीरेक्स का जो हैक हुआ था उसको लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। बाइनेंस को बड़ा फाइन लगा है इंडिया में और वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि उससे आने वाले टाइम में चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल सकती है। उस बारे में बात करेंगे और क्या मार्केट में चल रहा है अभी। रिकवरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, कहाँ से एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ, जो यूएस के मार्केट में रिसेशन के बारे में बात हो रही थी वो हो गया हुआ है, खत्म हो गया, या डंप देखने को मिलेगा। चीज़ों को आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 2.4% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 46.3% डाउन है। नॉर्मल की तरफ हम लोग आ रहे हैं। यहाँ भी $104 बिलियन का करेंटली वॉल्यूम है। इन्फ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक इन्फ्लो का डेटा देखने को मिला 1116 BTC का। कल के दिन देखने को मिले टोटल 4 इन्फ्लो के डेटा 5933 BTC के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर से फियर की तरफ आ गया है 29 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे बाई की तरफ। हीट मैप देख के ठीक ठाक लग रहा है। BTC 2.59% अप, इथीरियम 0.55% अप। सोलाना हमने लिया था और सोलाना 153 को इसने क्रॉस कर दिया है यहाँ पे, और 115 के नेबरहुड हमने टेलीग्राम पे वीडियो डाला था जहाँ पे हमने अपनी बाइंग सोलाना के ऊपर यहाँ पे करी थी। टिया को लिया था हमने, पर टिया उस टाइम पे काफ़ी पंप हुआ, पर उसके बाद हल्का सा जो है नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है। पर अगेन आई एम बुलिश ऑन टिया। लंबे टाइम पे हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखे जाएगा। सबसे पहले चलते हैं बिंगेक्स के ऊपर। तो करंटली अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो एवरेज बाइंग है वो है 63,699 पे। $50 का जो हम लोग डेली बाई कर दें, तो सबसे पहले चलते हैं $50 का मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जो है बाई यहाँ पे कर लेते हैं। एक और बिंगेक्स को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो, हमने जब बिंगेक्स को स्टार्ट किया था ना, बिंगेक्स पे अपना ये पोर्टफोलियो बनाना, तो उस टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि बिंगेक्स जो है एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, जिसको आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन बिंगेक्स भी अभी केवाईसी यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है कंपलसरी कर रहा है, और इन्होंने ये बोला है कि 14 तारीख तक आपको केवाईसी करना है। अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो आप फ्यूचर में और स्पॉट में बाई नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, विड्रॉल करना चाहे कर सकते हैं। तो बिंगेक्स भी अब जो है यहाँ पे बाकी एक्सचेंजेस की तरह केवाईसी इन्होंने यहाँ पे कंपलसरी कर दी हुई है। तो आप देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपने कोई पोजीशन ली है उसको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो केवाईसी कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो अभी भी टाइम है। टाइम से आप अपनी पोजीशन को क्लोज करके फंड को विड्रॉल करके अपने वॉलेट पे लाना चाहें तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो देखो, टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, फिर से एग्जाम्पल है यहाँ पे। हमने कल भी बात करी थी जब बिटकॉइन, और ये कहाँ गया चार्ट, ये रहा। तो ये अगर आप देखो ना, हमने यही बात करी थी कि बिटकॉइन ना अपने फर्स्ट लोकल रेजिस्टेंस के पास है, यही एरिया था यहाँ पे। और अगर आप देखो ना तो उसी रेजिस्टेंस से मल्टीपल कैंडल बन चुकी, 1 2 3, और अगर मैं वन आवर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो मल्टीपल कैंडल जो है उसी जगह से यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है। तो ये एज अ सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हुआ था। जब आपको याद होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग इधर की तरफ आते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये आप देख रहे हो ना, इस टाइम भी क्रैश हुआ था। हम लोग इसी एरिया से, हम लोगों को यहाँ पे जो 57,000 का लेवल था थे, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और इससे पहले भी जब आपको याद होगा एक बार क्रैश हुआ था, जिस टाइम पे बात हो रही थी कि बिटकॉइन यहाँ से $52,000 जाएगा, उस टाइम भी इसी एरिया से बिटकॉइन को जो है एक सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ था। तो अब वही एरिया जो है बिटकॉइन के लिए यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। लेकिन ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 59,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार इसने हमें बचाया। तो ये एरिया तो अच्छे एक वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, निकल जाएगा, पर इस एरिया को तोड़ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है करंटली यहाँ पे चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोज करते हैं, और सेफर साइड अगर हमारा जो वीकली क्लोज है वो हमारे इस लेवल के ऊपर, अगर 60,000 के ऊपर हमारा यहाँ पे क्लोज होता है, तो हमारे लिए एक अच्छी यहाँ पे समझ में आएगा। नहीं तो अदरवाइज जिस जगह पे मार्केट है, आप बिल्कुल देख रहे हैं कि रिकवरी हुई है, लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट ठीक चल रहा है, चलो बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, पर अगर कहीं पे भी कुछ अपडेट आया तो फिर से हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं। पर अगर 60,000 का लेवल हमारा एक बार ब्रेक होता है, उसके ऊपर कैंडल प्रॉपर्ली क्लोज होती है, तो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप बात करो यूएस मार्केट की तरफ से, तो S&P 500, नैस्डैक दोनों के दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहे हैं। और अगर यूएस के स्टॉक मार्केट को हम लोग कल के दिन देखते हैं तो यहाँ पे ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली है। पर अभी भी अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो जो स्टॉक्स हैं उनका बुरा हाल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो रिकवरी जो है जितनी होनी चाहिए उतनी अभी भी यहाँ पे नहीं हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिलहाल के लिए यहाँ पे CPI का डेटा। यूएस में बात हो रही है रिसेशन की, पर उस रिसेशन में ये जो CPI का डेटा है वो किस तरीके से आता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 14 तारीख को, कि अगर वो सीपीआई के डेटा में कुछ खराबी आई, वो सीपीआई का डेटा सही नहीं आया, तो फिर से जो रिसेशन के बारे में बात हो ही रही है उसके जो प्रूफ एविडेंस है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होंगे और उससे हमें एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फेड की इमरजेंसी मीटिंग के लिए मैंने पहले भी आपको बोला था, फिलहाल सारे रूमर्स हैं, कोई भी ऐसा ऑफिशियल सोर्सेज से अपडेट नहीं है कि फेड की इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, रेट कट होने वाला है, पर हाँ ट्विटर के ऊपर खाली जो है रूमर्स फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे फैल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जापान की बात करते हैं तो हमने 2 दिन पहले ही यहाँ पे बात करी थी कि जापान का वर्स्ट डे रहा है। अब जो कल जापान का जो स्टॉक था उसने इतना अच्छा परफॉर्म करा है कि उनका जो है 2008 के बाद का सबसे बेस्ट डे यहाँ पे रहा है, क्योंकि क्रैश इतना ज़्यादा हुआ है। अभी भी अगर आप कल के दिन भी यहाँ पे देखोगे तो इनफैक्ट सॉरी आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो रिकवरी देखने को मिल रही है, पर इस रिकवरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सस्टेन करना यहाँ पे। तो अगले 1-2 दिन के अंदर हमें समझ में आएगा मार्केट सस्ती है वीक में इनफैक्ट कि सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सस्टेन नहीं हुआ तो पंप हमें ज़रूर देखने को मिल गया जो जापान का निकला, लेकिन उसके बाद भी डाउनफॉल हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। थोड़े टाइम में हमें चीज़ें समझ में आएंगी। जो फट चल रहा है वहाँ पे ईरान और इजराइल वाला वो करंटली वैसे ही है। अपडेट चल रहे हैं कि इन्होंने मिसाइल फेंक दी है, यहाँ पे इतने लोग मर गए हैं, बड़ा वॉर जो है वो कभी भी यहाँ पे हो सकता है। तो वो चीज़ें जो है वैसी की वैसी यहाँ पे घूम रही है जिस तरीके से हमने पहले भी बात करी थी। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो बिटकॉइन की जो सेलिंग है वो बरकरार है। यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं ब्लैक रॉक ने सिंगल भी बाइंग अपनी यहाँ पे नहीं करी है। और अगर आप बात करते हैं 6 तारीख की तो सबके सब ने लगातार यहाँ पे सेल आउट करे हैं और टोटल अगर आप देखें तो हम लोग $148.6 मिलियन का नेगेटिव डेटा हमें देखने को मिला। ETF की बात करोगे तो ब्लैक रॉक ने बड़ी बाइंग करी है इथीरियम ETF में 109 नियर अबाउट 110 मिलियन का इन्होंने यहाँ पे इथीरियम बाय करा है। जो ग्रे स्केल है उनकी तरफ से सेलिंग बरकरार है, पर अगर आप नंबर देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो $2.2 बिलियन का इथीरियम जो है ग्रे स्केल से यहाँ पे निकल चुका है, जो कि मैंने पहले भी आपको बोला था बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर कम होगा पॉजिटिव हमें नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव नंबर होगा उतना इथीरियम के लिए जो है यहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम के लिए अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं बाइनेंस की, और ये अपडेट अभी समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना क्योंकि कई लोग इसको मिस कर दें। तो बाइनेंस को 772 करोड़ रुपए का GST का नोटिस गया है यहाँ पे GST भरने के लिए। अब इंडिया में बाइनेंस ऑपरेट कर रहा है इतने टाइम से, लोगों की फीस कटती है वहाँ पे, तो उसका GST का जो इनको पे करना चाहिए रजिस्टर नहीं है, तो इस वजह से इनको नोटिस यहाँ पे गया है 772 करोड़ का। अब आप बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है? बाइनेंस के लिए 772 करोड़ की अगर आप बात करो कोई बहुत बड़ा मैजिकल नंबर नहीं है कि बाइनेंस इसको कैसे पे करेगा, वो पे कर देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आप समझो, यहाँ पे एक्सचेंजेस पे अब ये जो GST वाली कहानी है ये भी आ गई है। पहले FIU रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था, अब GST भी सर्व कर दें यहाँ पे, तो जो फ़ी कट रही है ना उसमें GST पे करना भी इनके लिए आने वाले टाइम में ज़रूरी होने वाला है। पर उससे भी इंपॉर्टेंट ये है क्या प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा हो सकता है? जो इंडिया में प्रोजेक्ट्स, जो इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं जो आए हैं, क्या उनके ऊपर भी कुछ इस तरीके से लग सकता है? वो आने वाले टाइम में बड़ा क्रिटिकल होने वाला है और एक्सचेंजेस के लिए भी होने वाला है, क्योंकि बहुत एक्सचेंजेस इतना कमा नहीं रहे हैं। बाइनेंस को इस फंड से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बाइनेंस पे कर देगा, पर बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो इतना नहीं कमा रहे हैं, उनके ऊपर एक बड़ा नंबर GST का कल को लगाया गया तो वो थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकता है। तो एक्सचेंजेस क्या करेंगे यहाँ पे? बाइनेंस ने ऑफिशियली इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन हाँ ये अपडेट जो है यहाँ पे आया और ये आने वाले टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर तक हमने ये भी अपडेट देखा था कि इंडिया में भी कुछ क्रिप्टो को लेके एक पेपर आ सकता है यहाँ पे, उसमें हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हो कि इंडिया में अगर आप एक्सचेंज चला रहे हैं या प्रोजेक्ट है, आपको GST भरना ज़रूरी है, FIU में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, पर एक्सचेंजेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले टाइम में थोड़ी ख़राब हो सकती हैं। उसके लिए हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंजेस हमें प्रीफर गवर्नमेंट करेगी आप उसको यहाँ पे यूज़ करो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बाइनेंस का, सॉरी बिटकॉइन का क्या चल रहा है, तो जो क्रिप्टो कॉइन के CEO उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये बोला है कि 30 दिन के अंदर 4,04,448 बिटकॉइन जो हैं वो होल्डर्स ने अपने एड्रेसेस में यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे। लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि मार्केट डंप हो रहा है, पर जिनके पास फंड है, जो वेल्स हैं, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उसी के लिए उन्होंने बोला था कि आई एम प्रीटी श्योर समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। और इसी से रिलेटेड एक और डेटा है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस पूरे साल भर में जितना 5 तारीख को जो क्रैश हुआ था उसमें बाइंग हुई है लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने, उस
एक दिन में उतनी, उससे ज़्यादा बाइंग करी है जितनी इस पूरे साल में यहाँ पे बाइंग हुई थी। वो क्लियर कट दिखा रहा है यहाँ पे कि वो डिप का पूरा फ़ायदा उठाया गया, कि हमने भी वहाँ पे बाइंग करा है, और वेल्स जो है उन्होंने भी उस जगह पे अच्छा एक्यूमुलेट यहाँ पे करा है, क्योंकि इतनी जल्दी 49,000 का लेवल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था वहाँ पे आएगा। तो जिन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस किए थे उनके ऑर्डर जो है वहाँ पे हिट हो गए। अब आ जाते हैं यहाँ पे वजीरेक्स की तरफ से। तो वजीरेक्स ने बड़े दिन बाद एक ट्विटर पे ट्वीट किया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट अपडेट FIR जो है इन्होंने बोला है कि फाइल हमने यहाँ पे कर दी है, जो कि अच्छी चीज़ है। इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है कि 5 अगस्त को जो है हमने यहाँ पे एड्रेस भी दिया है कि FIR जो है हम लोगों ने यहाँ पे फाइल कर दिया। बहुत पॉजिटिव और अच्छी चीज़ इन्होंने करी है, लेकिन 20 दिन लग गए FIR फाइल करने में। और निश्चल को पता होगा कि जैसे ही हम लोग ये ट्वीट करेंगे, टाइम भी एक बार देखते हैं समझ में आएगा, कल 12:44 पे इन्होंने ट्वीट किया था, पर हम लोग वीडियो पहले कर चुके थे इसलिए मैंने कवर नहीं किया। 12:44 पे ये ट्वीट आया और निश्चल ने भी इसके रिस्पांस में इसी पे एक कमेंट अपना शेयर किया। वो कितने बजे करा एक बार देखते हुए, मैंने भी टाइम वो देखा नहीं है। हाँ देखो, तो उन्होंने करा 12:44 पे वजीरेक्स ने, निश्चल ने उसके 22 मिनट बाद एक और ट्वीट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई उनको पता था कि जैसे ये आएगा ना, अब लोग यहाँ पे कमेंट करना शुरू कर देंगे कि इतने दिन बाद FIR कैसे। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो FIR है, लेट मी क्लेरिफाई दैट वी हैव फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट नेक्स्ट डे। जब ये अटैक हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही कर दी थी, लेकिन हम लोगों ने इसको अनाउंस भी कर दिया था, पर जनरली इट टेक्स FIR आफ्टर फाइलिंग द कंप्लेंट। इन्होंने बोला है कि नॉर्मली इसको टाइम लगता है FIR को एक फाइल करने में। जब भी हम कंप्लेंट करते हैं 20 दिन लगते हैं। ये कोई छोटा मोटा, मतलब एक छोटा मोटा कोई वो प्लेटफॉर्म है। हम लोग इंडिया में अक्सर देखते हैं कि लोग बोलते हैं अरे यार हमारी FIR फाइल नहीं हो रही, पर जब ऑफिशियली कोई प्रेशर आता है तो FIR जो है उनकी तुरंत फाइल हो जाती है। वजीरेक्स क्या इतना छोटा सा कुछ वो प्लेटफॉर्म है क्या कोई, कि ये FIR फाइल करने गए और इनको बोला गया कि अभी आप कंप्लेंट करो, 20 दिन बाद आप यहाँ पे FIR फाइल करना, और इनके पास कोई ऐसा प्रेशर डालने के लिए नहीं था कि इनकी FIR उसी समय फाइल हो। 2000 करोड़ का स्कैम हुआ है यहाँ पे, 2000 करोड़ का हैक हुआ है। स्कैम वर्ड बोलना गलत हो जाएगा, हैक हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि नॉर्मली ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसमें वो लगेगा। यार जितनी मेरी समझ है, पर मेरी समझ बहुत ज़्यादा नहीं है इस चीज़ में, पर अगर कोई यहाँ पे एडवोकेट है या जिसको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या 20 दिन लगते हैं। आइडियली जितना मैं चीज़ों को जानता हूँ, आइडियली 1 से 2 दिन के अंदर, वर्स्ट टू केस 3 दिन के अंदर ये फाइल हो जाना चाहिए था, जितना मैंने नेट पे रिसर्च करी है, जितना मैंने चीज़ें पढ़ी है। पर हाँ, आप अगर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आप ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मेरे को अपडेट दे सकते हैं। क्या इतने दिन लगते हैं क्या FIR को फाइल करने में, जितना इन्होंने टाइम बताया है। इनिशियली जब ये सारी चीज़ें हुई थी, मैं ही आप लोगों को ये चीज़ें बोल रहा था कि वजीरेक्स को काम करने दो। अगर हम बार बार हर चीज़ पे उनको ये चीज़ों के बारे में बोलेंगे आप क्या कर दो, तो शायद वो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। तो हमें उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इनका रिएक्शन आ रहा है ना, आराम से एक पेज बनाया है इन्होंने जिस पेज पे कोई अपडेट नहीं करता। क्या हुआ, 27 तारीख के बाद वहां पे कुछ अपडेट नहीं करा गया। ट्विटर पे पूछा गया इनसे कि फंड तो बताओ अपना कितना है, आज तक उस पर किसी ने रिवर्ट नहीं किया। इतने दिन हो गए, ऑफिशियली यही अपडेट नहीं है कि हैक कितना हुआ है। निश्चल कई दिन तक ये बोलते रहे कि मैंने अपनी टीम से डायरेक्टली बात तक नहीं करी है। ठीक है, इतना बड़ा हैक हुआ है, आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, पर टीम से बात करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो अब ना बहुत, मतलब एक हर चीज़ का ना टाइम होता है कि यहाँ पे कि आप उतने टाइम तक इंतज़ार करते हैं कि हाँ आप कुछ अब करेंगे, पर जिस हिसाब से वजीरेक्स का रिस्पॉन्स है, पैथेटिक जो चीज़ होती है ना, वो यहाँ पे रिस्पॉन्स है कि शायद इनको भी अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि यूज़र का फंड आ गया, पर ये समझ नहीं रहे हैं कितना बड़ा इशू इनके लिए आने वाले टाइम में होने वाला है, और निश्चल के लिए कितना बड़ा इशू ये होने वाला है। कम्युनिटी जब तक आपको सपोर्ट कर रही है, आप अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, आप शार्डियम लेके आ रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हर चीज़ के लिए कितना नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। निश्चल एक और एक्सचेंज के साथ भी यहाँ पे जुड़े हैं, उस एक्सचेंज के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव सेटबैक होने वाला है अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें करेंगे। अभी भी आज भी मैं एक ट्वीट करने वाला हूँ इनको कि फंड तो बताओ। चलो सब ठीक है, FIR लेट हुई आपकी, आप अपना काम कर दो, फंड तो बताओ कम से कम, कहाँ गया वो। आपने बोला था हम पोल करेंगे, पोल के बाद विड्रॉल चालू कर देंगे, विड्रॉल तो चालू करो, ट्रेडिंग तो चालू करो, पर सारी की सारी चीज़ों में जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। शांत एक तरफ से वजीरेक्स यहाँ पे बैठ गया, पर हाँ देखते हैं ये किस तरीके से है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना बड़ा केस हुआ है, अगर एक एक्सचेंज चल रहा है, बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस जो विड्रॉल नहीं दे रहे, समझ में आता है चलो कुछ केस होगा,
धीरे धीरे दे देंगे, चीजें सिचुएशन होगा, लेकिन इतना बड़ा हैक होने के बाद अब आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज है फंड तो बताओ, आप वो फंड तक बताने को यहाँ पे तैयार नहीं हो, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वजीरेक्स के एंड के लिए, वजीरेक्स के लिए और निश्चल के लिए और उनके जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आने वाले टाइम में यहाँ पे खराब हो सकती है। तो अगर कोई वजीरेक्स का ऑफिशियल ये वीडियो देख रहे हो उनको आप समझाओ इन चीज़ों के बारे में, फटाफट आंसर करें, ज़्यादा चीज़ों को मत घुमाएं, अदरवाइज ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में वजीरेक्स आ सकता है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में यहाँ पे आ सकता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। तो इतना हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट पे यहाँ पे क्या चल रहा है और बाकी की सारी जो सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ और अगर दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।